हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। उसका आज हम अंतिम लेक्चर करेंगे इस चैप्टर का। क्लियर है? क्या देखेंगे? अंतिम चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ध्यान रहेगा इतना। हमारे सामने है चैप्टर नंबर 2 और आपको इसको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी भी बच्चे का? देख लीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमने पृथ्वी की सारी कल्पनाएं पढ़नी थी, ग्रहों का निर्माण हुआ कैसे है हमने ये भी देख लिया था, और ग्रहों की हमने बात भी की एक एक करके कि ग्रह आगे बढ़े। यहां तक हम देख चुके। अब हम सौर मंडल को पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं सौर मंडल। तो यूनिवर्स को भी हम पढ़ लिए भाई, कौन कौन से ग्रह थे, कहां कहां पर ग्रह थे, कैसे कैसे स्थिति है, हम किनको आंतरिक ग्रह, किनको सबको बाह्य ग्रह बोलते हैं, पार्थिव ग्रह को कौन से हैं, और कैसे कुछ इनको माना जाता है। इन सारे ग्रहों पर हम लोग गौर करके एक एक करके हम चीजों को देखने का और जानने का प्रयास किया कि आखिर में कैसे है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? अभी हम चैप्टर खत्म करने के बाद आज हम कुछ ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड है, हम इनको पढ़ेंगे और फोकस कर कर हम लोग देखेंगे जो भी का हमारे जो है टाइम पीरियड है। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति के विकास से संबंधित। तो पृथ्वी का अंतिम चरण है और इसकी जीव उत्पत्ति के अंतिम चरण पर बात करते हैं। विकास से संबंधित है कि इसका जो विकास है उससे आपका संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। कह रहे जब आपकी पृथ्वी शुरुआत में बनी तो उसका जो एटमॉस्फेयर था वो क्या नहीं था, वो हमारे जीवन के अनुकूल नहीं था। अनुकूल का मतलब जो हमको ऑक्सीजन चाहिए थी या और जो गैसें हमको चाहिए वो समय नहीं थी। ठीक। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं। कह रहे जो इनिशियल जो आपका मानव आया है, जो आपके जीवन की उत्पत्ति है, ये क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले जटिल कार्बनिक अणु क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आए, मोलिक्यूल्स आए। कैसे आए? मोलिक्यूल। और उनका समूहन हुआ, और यह समूहन ऐसा था जो आपको दोहराता था और पुनः सक्षम बनाता था, और निर्जीव पदार्थ को भी आपका क्या था? जैविक तत्व था। हमारे ग्रह पर जीवन के अलग अलग समय की चट्टान पाई जाती थी। जीवाश्म के रूप में 300 करोड़ साल पुराने भूगर्भिक सेल पाए जाते हैं। सूक्ष्म संरचना आज भी सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती है। कह रहे कि 300 करोड़ साल पहले क्या हुआ, जो हमारी भूगर्भीय पृथ्वी थी उसमें एक सेल पाई गई। और ये सेल कैसी थी? शैलों का मतलब आपकी चट्टानी सेलों से नहीं है। एक एक जैसे कोशिका होती है, कुछ ऐसी संरचना थी, और ये क्या थी? बड़ी सूक्ष्म थी, जिसको हमने कहा ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल, जिसको हम काई कहते हैं आम भाषा में। इसी से हमारे सबसे पहले मिलती जुलती थी, या कह सकते हैं इसी संरचना। यह कल्पना की जाती थी कि इससे पहले समय को साधारण वाली शैवाल हो रही है, और यह माना था कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष के आरंभ में हुआ। एक कोशिकीय अणु मनुष्य के जीवन में विकास के सारे भूवैज्ञानिक ताप से किया है, जो आपका भूवैज्ञानिक काल को क्रम में मापता है और उसको दर्शाता है। तो वही वो टाइम पीरियड है जिसमें हम लोग इन सबको मापते हैं, इन सबको देखते हैं, इन सबको करते हैं। क्लियर है? और इसी के आधार पर हम इन सारी चीजों को देखते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल जो टाइम स्केल है, इसको हमने पढ़ा, इसको हमने देखा, इसको हमने परखा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम जियोलॉजिकल जो टाइम है थोड़ा उसको पढ़ते हैं और उसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। जो सबसे बड़ा टाइम है वो है ईयान। ईओन जो है सबसे बड़ा टाइम है। हमने जो ईओन है इसको बांटा है एरा में।
और एरा को बांटा है हमने पीरियड्स में, यानी कि कल्प में, और कल्प को बांटा है हमने युग में, और युग के बाद हमने देखा है कि इस युग का, ये जो युग है, इनका टाइम पीरियड कितना है, और इन टाइम पीरियड में कौन सी लाइफ फेजर जो इवेंट है वो आपके हुए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहां से वहां तक, ये तो बाद में आएगा प्री कैम्ब्रियन, तो इओन में सबसे पहले एक ही आया था आपका प्रोटोजोनिक जोसिक। क्लियर है? ये वो है जब आपका ब्रह्मांड बन रहा था। क्लियर है? इसे अधिमहाकल्प भी कहा और इसमें हेडियन भी कहा, लेकिन हम अब चलेंगे यहां। सबसे पहले हम आए, इओन को बांटा एरा में, जो महाकल्प है, और महाकल्प को हमने कहा सियोनोजोसिक। सियोनोजोसिक यानी कि नव जीवन। महाकाल कौन सा है? नव जीवन। सिनियोजोसिक यानी कि महाकल्प एरा में आया सिनियोजोसिक, जो आज से 3.6 करोड़ वर्ष पहले फिर आया। अब इसमें भी सिनियोजोसिक में दो कल्प आए भाई, महाकल्प में दो कल्प आए। एक आया चतुर्थ कल्प, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटरी। एक आया टर्सरी, आपका तृतीय कल्प। तो आपको ध्यान रहे, नवजीवन में यानी कि सेनोजोइक में दो टाइम पीरियड आए, एक आया क्वार्टरली, एक आया आपका टर्सरी, यानी कि चतुर्कल्प और आपका तृतीय कल्प। दो कल्प हमारे सामने जो है निकल कर सामने, चतुर्कल्प और आपका तृतीय कल्प। इसी में हमने देखा चतुर्कल्प में दो आपके युग आए, एक आया अभिनव युग, एक आया अत्यंत नूतन। कैसा आया? अभिनव युग आया, और दूसरा आया अत्यंत नूतन। और अभिनव युग का जो समय है वो 0 से लेकर 10,000 के बीच का समय है, और यहां पर आधुनिक मानव ने प्रवेश किया। उसके बाद अगर आप देखोगे, क्लियर है? बल्कि मेरे हिसाब से तो हम अगर कल्प को उल्टा पढ़ें तो ज्यादा अच्छी बात है। कैसे पढ़े? नीचे से ऊपर की तरफ पढ़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? क्योंकि आप जो ये टैबलेट दिखा रहा हो ऊपर से, ये हमको कहां से दिखा रहा है? यहां से दिखा रहा है। हमको यहां से पढ़ते हुए यहां आना है, तो हमको यहां पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहां चलते हैं? सबसे पहले नीचे। ठीक है? तो सबसे पहले एक युग आया जिसमें क्या था? तारों की उत्पत्ति हुई। क्लियर है? सुपरनोवा बने, बिग बैंग बनी। तो ये जो है, ये किस में आया? आपका ईओन में आया, ईओन में। उसके बाद आया ये महाकल्प, और ये क्या है? कल्प है। ये कैसे है? ये कल्प है। और कल्प के बाद क्या है? आप देखेंगे, कल्प के बाद है युग, युग, और ये है उसका समय, और समय के बाद है विशेष तिथि। ये विशेष क्या हो? तो सबसे पहले देखिए, 5 अरब से 3.7 अरब साल पहले, यानी कि इससे इस टाइम के बीच को देखिए, कितना? 5 से लेके 13.7 यानी कि 1.37 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? देखिए, इसमें भी इसको 3 पार्ट में बांटा गया। एक बांटा गया 5 अरब का टाइम, एक बांटा गया 12 अरब का, एक बांटा गया 13.7। तो 13.7 पहले, और 12 अरब पॉइंट पहले क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी कि सबसे पहले यूनिवर्स बना। कब बना? तो ये टाइम था लगभग मान लीजिए 12 करोड़ से आपका 13 करोड़ या 14 करोड़ के बीच के आसपास का समय। यह है 13 से लेके 20 करोड़ के आसपास का समय। ठीक है? यहां पर ध्यान रहेगा इतना। और उसके बाद फिर एक काल, एक आया ईओन। ये क्या था? प्राग जीवन, प्रोस्टिक जोइक। और प्रोस्टिक जोइक में भी आप देखिए, इसको महाकल्प यानी कि हेडिन कहा गया, और इसको
एरा में क्या नाम रखा गया? प्री कैम्ब्रियन। तो क्या रखेंगे? प्री कैम्ब्रियन। और इसकी समय बताया गया कि भैया ये 57 करोड़ से लेकर 4 अरब इतने करोड़ वर्ष पहले। ठीक, इसका ना तो कोई महाकल्प था ना इसका कल्प था। इतने समय इसको दिखाया गया कि भाई ये समय है। और सबसे पहले इस समय में जड़ों वाले जीव आए, और उसके बाद जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो आपका शैवाल है, वो आया। एक कोष के जीव आए, फिर उसके बाद महाद्वीप बने और महासागर का निर्माण हुआ, और यहीं पर आपका वायुमंडल समय बना। क्लियर है? तो सबसे पहले जड़ वाले जीव आए, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी आई, फिर कॉन्टिनेंटल बने, और कॉन्टिनेंट के बाद क्या बने? हमारा एटमॉस्फेयर बना। और एटमॉस्फेयर बनने के बाद पहले अब क्या हुई? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न। देख लिया? चलिए, फिर उसके बाद आया ईओन में हम देख रहे हैं जो आपका पराजीव समय है, और इसको हमने कहा परमीनियन, कार्बोफेनिस, डेवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। तो पी सी डी ओ के। क्लियर है? ये इसका टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड है, ये इसका। क्लियर है? और यहां पर रेंगने वाले जीवों का जो सल्चर है वो आए, और जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव है वो निकले, और बहुत सारे जीवों का है विकास। क्लियर है? देख लिया? उसके बाद आया मेसोजोइक। ये क्या आया? मेसोजोइक। और मेसोजोइक में क्या आया? अब क्रेटेशियस, जोरासिक और ट्रेसिक। इसी क्रेटेस काल में क्या हो गया था? डायनासोर लुप्त हुए। वैसे आप इसको नीचे से पढ़ेंगे तो पहले ट्रेसिक में आपके मेंढक और आपके समुद्री जीव आए। जोरासिक टाइम पीरियड था डायनासोर का, और उसके बाद जो आप क्रेटेस टाइम पीरियड था, ये था यहां पर डायनासोर आपके लुप्त हो गए थे। क्लियर है? फिर है न्यू जोसिक युग आया, और इसमें हमने पढ़ा पुरातन, अधिनूतन, नूतन, अल्प नूतन। सबसे पहले हमने यहां देखिए तो कुछ छोटे जीव चूहे आए, फिर खरगोश, मानव मनुष्य, इस तरह से धीरे धीरे टाइम पिरियोडिकल करके बढ़े। हो गया? अब इसके कुछ ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको हम करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, बहुविकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु दिखाती है? कब हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति? तो इसका सही आंसर बताइए। 40 लाख वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 खरब वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से अवधि सबसे लंबी है? इयोन सबसे लंबा होता है, एरा सबसे लंबा होता है, पीरियड यानी कि युग या कल्प? अभी अभी बताएं। देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मेरे समझाने का जो मतलब था वो मेन यही मतलब था, जो भी हम टाइम पीरियड पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे कि सबसे बड़ी अवधि कौन सी है, सबसे लंबी अवधि कौन सी होती है। यही तो हमको समझना है। क्या क्वेश्चन की सेविंग है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। भाई सबसे लंबा अवधि कौन सी है? इयोन है, कल्प है, महाकल्प है, युग है? बताइए, कौन बच्चा बताएगा? देख लिया? तो सबसे लंबा अभी हमने पढ़ा इयोन, और इयोन के बाद महाकल्प, कल्प के बाद महाकल्प के बाद कल्प, और कल्प के बाद युग। ऑप्स क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण और शोधन में सहायक नहीं है? है नहीं मतलब नहीं है, वो आपको बताना। उत्सर्जन गैस, प्रकाश संश्लेषण, वेधन, सौर, पवन। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा विभेदन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन सा है? भीतरी ग्रह बताना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में पाए जाने वाले ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी में पाए जाने वाले ग्रह, वे ग्रह जो गैसीय है, वे ग्रह जो बिना उपग्रह वाले हैं। बताइए।
कौन से होंगे भीतरी ग्रह? तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी में पाए जाने वाले ग्रह, ये इसका आंसर है। अगला है, पृथ्वी पर जीवन के लिए निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ, कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? ये देख लिया, पृथ्वी का जीवन निम्नलिखित कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ है? तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ये तो कुछ क्वेश्चन रट लेने चाहिए। क्लियर है? इतना देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं घर जाकर, इनका आंसर 30-30 शब्दों के हैं। जैसे पार्थिव चट्टानी ग्रह, पृथ्वी के संबंधित, भेदन प्रक्रिया, प्रारंभिक, और ये, इन सब को हमको देखना है। क्लियर है? इन सब पर हमको बात करनी। चलिए, तो पार्थिव ग्रह चट्टान क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित तर्क देने हैं, काउंट और लाप्लास की थ्योरी को, चैम्बरलेन और बापके मोल्टन की थ्योरी को, भेदन प्रक्रिया क्या है, प्रारंभिक काल क्या है, और ये सारी चीजों को हमको पढ़ना है। चलिए, तो एक बार आप लोग घर जाएंगे, पूरे चैप्टर को रिवीजन करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? रिवीजन। और रिवीजन करके पूरे चैप्टर को देखेंगे कहां से क्या कुछ है। क्लियर है? फिर आपको क्लियर होगा कि भाई चट्टानी ग्रह क्या है, पार्थिव ग्रह क्या है, भेदन प्रक्रिया क्या है, किसको हम भेदन प्रोसेस समझ रहे हैं, क्या कुछ है। जब हम इनको देख लेंगे, इनको पढ़ लेंगे, हम इनको रिवीजन कर लेंगे, सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी कि भाई क्या कुछ कैसे है, तब हम अच्छे से इनको जान पाएंगे, इनको पढ़ पाएंगे, इनको समझ पाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।